जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। हमारे गुरुजी ने गरीबी दूर करने के ऐसा अनोखा उपाय बताया। बस इस फल को ले जाकर के आप अपनी तिजोरी में रख देना और बस आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। एक महिला की अर्जी लगने के बाद उस महिला ने कहा, गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि जिसको बस मात्र कर देने से हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, किस्मत हमारा साथ देने लगे। तो गुरुजी ने उस महिला को लाल कपड़े में बांध करके 2 फल दिए थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वे दोनों फल कौन हैं, बस उसने कहा कि बस इस फल को ले जाकर के तुम अपनी तिजोरी में रख देना, बस तुम्हारी गरीबी और घर के सारी नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए सर्वथा के लिए मुक्त हो जाएंगी। आखिर वे कौन से फल हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आप भी अपना गरीबी और घर के नकारात्मक शक्तियों का हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो भी हमारे गुरुजी ने उपाय बताया, आप उस उपाय को जरूर जानिए और उसका फायदा आप भी लीजिए। तो हमारे गुरुजी ने कुछ दूसरा नहीं, मैं उस फल का नाम बताना चाहता हूं और दूसरा कोई फल नहीं है, वह गूलर का फल है। वैसे गूलर का फल और गूलर का फूल 2 चीजें होते, शायद ही कोई गूलर का फूल देखा होगा, क्योंकि गूलर का फूल बहुत शीतकाल में, ठंड के समय, रात के समय में निकलती है और कुछ समय बस वह फूल रहता है, तुरंत वह फल में परिवर्तित हो जाता है। इस वजह से कोई भी गूलर का फूल तो नहीं देखे हैं, लेकिन गूलर का फल शायद सब लोग देखे होंगे। तो बस हमारे गुरुजी ने बस इस गूलर के फल को ऐसा उपाय बताया है कि यदि कोई भी मनुष्य इसको विधिवत से अपनी तिजोरी में रख लेता है तो उसके घर की गरीबी सर्वथा के लिए मुक्त हो जाएगी। घर के सारे कष्ट, सारे नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर घर में नकारात्मक शक्तियां रहती हैं तभी तो हमारे घर के तिजोरी में पैसे की कमी हो जाती है, पैसे इधर उधर खर्च हो जाते हैं, बिना मतलब का बेफिजूल खर्चे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गूलर के फल पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप गूलर के फूल से इन उपाय को कर लेते हैं तो आपके 7 पीढ़ियों तक आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती है, क्योंकि उस पर साक्षात माता विष्णु और भगवान लक्ष्मी का वास होता है। और उस गूलर के फूल में और गूलर के फल में जो हमारी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लगा है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लगा है, उन्होंने उसको, क्योंकि गूलर के फल को, गूलर के पेड़ को वरदान प्राप्त है कि जो भी मनुष्य उस गूलर के फल को सर्वथा विधिवत उसका उपाय कर लेता है तो जो भी उसकी मनोकामनाएं रहती है वह पूरी हो जाती है। शायद इस उपाय को बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन आज हमारे गुरुजी ने जो बताया है, आज मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा। आखिर उस गूलर के फल को क्या करना है? ये गूलर का फल आपके बंद किस्मत को, ताले को खोल देता है, जो कितने बहुत दिनों से बंद हो चुकी है। यह फूल बस आपका भाग्य खोल देगा। यदि आपका बिगड़ा हुआ कोई काम है तो वह बनने लगेंगे। यदि आपको नौकरी में रुकावट बन रही है, वो भी सारे के सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। वैसे इस पेड़ को, जो गूलर का पेड़ हो, आखिर विष्णु भगवान ने क्या, किस कंडीशन में, किस स्थिति में इसको वरदान प्राप्त है, उसकी ये कथा है कि जब हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वह हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिता थे, वे उसके खिलाफ रहते थे कि तुम विष्णु की पूजा मत करो, तुम मेरी पूजा करो। लेकिन हिरण्यकश्यप के विरोध करने पर भी भक्त प्रहलाद ने कभी नहीं उनकी बात मानी और भगवान विष्णु का ही आराधना करता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवताय नमः, हमेशा आराधना की। मजबूरन भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर के उस हिरण्यकश्यप को जांघ पर रख करके सायंकाल के समय में छत के भीतरी सतह में जंघे पर रख करके उसके पेट को फाड़ दिया था। नरसिंह का अवतार लिया था। जिस समय वो नरसिंह का अवतार लिए थे उस समय उनके नाखून बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जब हिरण्यकश्यप को मारने के बाद उनके नाखून में बहुत जोर से खुजली होने लगी, बहुत जोर से खुजली होने, इधर उधर रगड़ने लगे, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती थी। तब वे जाकर के अपने नाखूनों को उस गूलर के पेड़ में ले जाकर के अपने नाखूनों को धंसा दिए
नाखूनों को धंसाने के बाद उनकी खुजली शांत हो गई, लेकिन गुलर का जो पेड़ था उसके अंदर अब हलचल मचने लगी। काफी देर बाद हलचल समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वह भगवान नरसिंह के नाखून थे, उसकी हलचल समाप्त नहीं हो रही थी। गुलर के पेड़ ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आपने अपना नाखून तो मेरे पेड़ में मेरे अंदर धंसा करके आपने अपना खुजली तो शांत कर लिया, लेकिन मेरी खुजली नहीं शांत हो रही, मेरे अंदर खलबली मच रहा है। तो नरसिंह ने, भगवान विष्णु ने वहां पर उस गुलर के पेड़ को वरदान दिया कि ठीक है, तुम इस खुजली को शांत कर लो, बर्दाश्त कर लो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी तुम्हारे इस फल को उपयोग करेगा, सर्वथा विधिवत मैं उसके घर अर्थात और मैं और उसकी पत्नी माता लक्ष्मी दोनों लोग हमेशा उसके घर में वास करेंगे। इस वजह से तब से गुलर के पेड़ को वरदान प्राप्त हो गया, और जो भी मनुष्य उस गुलर के फल को विधिवत पूजन करके तौर तरीके से अपने घर में उसका पालन करता है, तो उसके घर में माता लक्ष्मी सर्वथा के लिए वास करती हैं। वैसे गुलर के फल के तो रस बहुत सारे हैं, लेकिन करना क्या है, इसको बहुत ही शांति से करना है ताकि कोई जाने नहीं। यदि आप रात के समय में कुछ काम दिन के समय भी मन से श्रद्धा से इस गुलर के फल को मंदिर में अपने पूजा करते समय कर देते हैं, तो आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वैसे तो आपको करना क्या है, हमारे गुरुजी ने पहला उपाय बताया है। यदि आप अपने घर में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति चाहते हैं, घर की गरीबी खत्म करना चाहते हैं, तो पहला उपाय हमारे गुरुजी ने बताया है कि उसको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक लाल कागज लेना, ध्यान से सुनिएगा, ना समझ आए तो लिख लो, लाल कागज। और उसके बाद से गुलर की एक टहनी को तोड़ लेना है, और गुलर की जब टहनी तोड़ेंगे तो वहां से दूध निकलेगा, और उस दूध से जो लाल कागज रहेगा, उस लाल कागज पर जो भी आपकी मनोकामनाएं हो उस मनोकामना को लिख लेना है। और उस मनोकामना को लिखने के बाद अपने घर में पूजा स्थान पर ले जा करके भगवान विष्णु के चरणों में रख देना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है, और वहां पर एक घी का दिए का दीपदान भी करना है। उसके बाद अगले दिन जो वह कागज रहेगा उसको आप जला दीजिए, उसको लवंग के साथ जला दीजिए, कपूर और लौंग रख करके उस कागज को जला दीजिए। उसके बाद जो राख बचेगा उस राख को ले जा करके गुलर के वृक्ष के जड़ में डाल दीजिए, और जो आपकी मनोकामना है वहां पर बैठ करके भगवान विष्णु से थोड़ी देर अपना मन की बात कहना है। सर्वथा उचित है कि आपकी वह मनोकामना कुछ दिनों के अंदर ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु आपकी जरूर वे आराधना स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा उपाय है, यदि आपका दुकानदारी है, यदि आपका व्यापार है, कम चल रहा है, तो दुकान और व्यापार की वृद्धि के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि गुलर का फल ले लेना है। गुलर का फल लेने के बाद उसको लाल कपड़े में बांध देना है। लाल कपड़े में बांध करके अपना जो घर का मुख्य द्वार होगा वहां पर गेट पर टांग देना। ऐसे जगह टांगना है, ऐसे जगह लटकाना है कि जहां पर किसी की नजर ना पड़े, उस जगह पर लटकाना है। और यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। शुक्रवार वैसे माता लक्ष्मी का ही दिन होता है, तो गुलर का फल को लाल कपड़ा में बांध कर गेट पर ऐसे जगह पर लटका दे जहां पर किसी की नजर ना पड़े, और यह काम केवल शुक्रवार को ही करना है। तो आपके घर में जो दुकानदारी है या शहर में हो, जहां पर भी व्यापार चल रहा हो, आपके व्यापार में हर तरीके से वृद्धि होगी। तीसरा उपाय, यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, नौकरी में बाधा उत्पन्न हो रही, एक एक मार्ग से चूक जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको गुलर का फल आपको हर समय लेकर के रखना है, अपने पॉकेट में, अपने पर्स में लेकर के रखना है। और जहां पर भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी काम जो करने जा रहे हैं, वह काम आपका सर्वथा ही उचित संपूर्ण होगा। लेकिन एक काम आपको करना है कि जब गुलर का फल जो तोड़ना है उसमें कुछ सावधानियां हैं। गुलर के फल को आप हर दिन नहीं तोड़ सकते, जब मर्जी है तब तोड़ लो, नहीं। वैसा यदि
करने से क्या होते हैं, भगवान विष्णु आप पर कुपित होते हैं और आपका बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। इस वजह से आप गूलर के फल को हर दिन नहीं तोड़ सकते हैं। आप गूलर के फल को केवल अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही तोड़ सकते, दूसरे दिन बिल्कुल ही नहीं तोड़ना, नहीं तो उसका उल्टा प्रभाव आपको मिलेगा। गूलर के फल को अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही तोड़ना है और आपको उसको रखना है। और जो हमारे गुरु जी ने उपाय बताया उस उपाय को शांतिपूर्वक बिना किसी को बताए हुए यदि आप इन कामों को करते हैं गुप्त रूप से, तो आपके घर की या आपकी सभी कष्ट जो होंगे या आपकी मनोकामनाएं जो होंगी, सब प्रकार के मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। आई थिंक हमको ये समझ आ गया कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बातें समझ में आई होगी, तो आप इसका जरूर पालन करें और आप भी धन धान की वृद्धि करें। जय जय राम, जय सिया।